हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गया हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है ये जानेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड अगर आप भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, मैसेज करके आप व्हाट्सएप पर रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंड ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती है दैट मीन्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल। हर्मिट, चैरियट, 6 of swords, 5 of swords, justice, angel please give me 5 more cards. Four of swords, high priestess, lovers, 6 of pentacles, emperor, ओके। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, ये राशियाँ हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो, ओके। नंबर्स की बात करती हूँ। नंबर 9, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 2 अगेन, नंबर 6, नंबर 6 एंड नंबर 4। तो देखिए 666 की एनर्जी है, ग्रोथ, एक्सपेंशन, अबंडेंस की एनर्जी है। 6 वीनस का कार्ड होता है, सो डेफिनेटली एक रिकवरी की एनर्जी है ये। और आप इस रीडिंग को 666 लिख करके क्लेम कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एक आइसोलेशन एनर्जी में है, रिग्रेट में है ये पर्सन। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो रिग्रेट तो है इसको, इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। आपके बारे में कंटिन्यू सोचते रहते हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन अपने काम, करियर, जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हैं वहाँ पे भी एक बस फिजिकली इन्वॉल्व हैं बट मेंटली ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं। एक वो होता ना बैक ऑफ द माइंड कि हम काम कुछ भी कर रहे हैं बट हमारे दिमाग में कुछ और चीज़ चल रहा है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये पर्सन काम तो कुछ भी कर रहे हैं बट बैक ऑफ द माइंड इनके आप ही चल रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो डेफिनेटली ये पर्सन रिग्रेट में है, एक गिल्ट में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन जब भी सोते हो तो रात में बहुत ज़्यादा आपके ड्रीम आ रहे हो आजकल इस पर्सन को। एंड चैरियट कार्ड जो है वो देखिए, मैं चैरियट कार्ड को बाद में डिफाइन करूँगी, यहाँ पे बाद में एक्सप्लेन करते हैं चैरियट कार्ड को। मैं पहले हर्मिट कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। हर्मिट, ओके, कार्ड गिरा है। आपके न रहने से इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ, खुशियाँ, अबंडेंस वो सब कुछ स्टक हो गया है। कुछ भी इस पर्सन की लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
हैंग्ड मैन की एनर्जी है। सो इस पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी लाइफ ना एक जगह स्टक होके रह गई है। कोई खुशी भी आती है तो उतनी खुशी नहीं होती है, सेलिब्रेशन भी आता है तो सेलिब्रेट कर नहीं पाते हैं, ग्रोथ हो नहीं पा रही है। एक वो होता है ना, इंसान जब इमोशनली लैक फील करता है, इमोशनली डाउनफॉल में जाता है, तो फिर उस डाउनफॉल के बाद में क्या होता है कि वो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत बेटर भी हो रहा है ना तो वो उसको फील नहीं कर पाता। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर लेता है। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए अंजन। पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम में सन। सो देखिए, क्लियर एंड कट एनर्जी है। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। हो सकता है आपके लिए कोई गिफ्ट परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं। मीन्स ये ऑफ़र किसी भी तरह का होता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कमिटमेंट में हो सकता है, आपके साथ घूमने जाने का हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। तो मुझे ये कुछ ना कुछ आपके लिए ऑफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, करना चाहते हैं, मीन्स करना चाहते हैं। एंड इसको क्लियरिटी भी है इस पर्सन को। यहाँ पे क्लियरिटी यही है कि आप एक बेटर पर्सन हैं, आपके साथ ही लाइफ स्पेंड की जा सकती है, आपके साथ इस रिश्ते में आगे जाया जा सकता है। तो इस बात की इस पर्सन को क्लियरिटी मिल रही है। चैरियट कार्ड बात करता है मूव ऑन की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हो, आप इस रिश्ते से आगे बढ़ रहे हो, या आप बढ़ चुके हो। ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। चैरियट कार्ड, आप अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ, एक्सपेंशन, सक्सेस, अपने आप पर फोकस कर रहे हो और अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हो। और ये वाली जो आपकी एनर्जी है ना, वो इस पर्सन को बहुत 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 ज़्यादा, ये क्या हो गया, ऐसी वाली एनर्जी में लेके जा रहा है। चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। मून, किंग ऑफ पेंटिकल। तो देखिए, ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, बहुत अबंडेंट देख रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। और इनको डर सता रहा है इस बात के लिए कि कहीं आप हमेशा के लिए इस रिश्ते को लेट गो ना कर दो। तो इस पर्सन को इस बात का डर है कि कहीं आप हमेशा के लिए इस रिश्ते को लेट गो ना कर दो। देखो, आप क्या चाहते हो ये मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर रही हूँ, बट इस पर्सन के माइंड सेट में ऐसा चल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि क्या आप हमेशा के लिए लेट गो कर दोगे इस रिलेशनशिप को। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके लिए। अब ये इमोशंस को फील कर पा रहे हैं, अब ये आपको समझ पा रहे हैं, अब ये आपके लिए जो इमोशंस हैं ना वो फील कर पा रहे हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने इमोशंस छिपाए हो सकता है पास्ट में आपको ऐसा बोला हो कि नहीं, मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, या जो भी ऐसे कुछ, या फिर हर टाइम ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन के रहते हो। लेकिन अब ये पर्सन ना इमोशनली फील कर रहे हैं आपके बारे में। एंड 3 ऑफ वॉन्ड बताता है वेटिंग जोन। सो वेट भी कर रहे हैं, ये किसी आउटकम का वेट कर सकते हैं, आपका वेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये पर्सन किसी वेटिंग एनर्जी में तो दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी एक शिफ्ट की बात करता है। शिफ्ट या तो आपकी तरफ से हुआ है, मुझे ज़्यादातर एनर्जी आपकी लग रही है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। आप हो सकता है आप कहीं शिफ्ट भी हो गए हो,
तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। और कहने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट वही होता है ना कि इंसान जब तक पास रहता है तब तक वैल्यू नहीं होती, इंसान जब दूर चला जाता है तो उसके लिए बड़ा प्यार आने लगता है। तो वो वाली एनर्जी है कि जब आप मूव ऑन हुए, जब आपने अपने आप पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो अब इनको देखिए लवर्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। टू ऑफ सोर्ड्स, आप आगे बढ़ गए हो इस रिलेशनशिप से। हो सकता है आप आगे नहीं बढ़े हो सकता है कि आप अभी भी सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में, फील करते हो आप, आपके इंटेंशंस तो नहीं देख रही हूँ मैं, लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तो ये सिचुएशन को कैसे संभालें? एक जो डिसेबिलिटी है ना वो आ गई है इस पर्सन की लाइफ में। इसकी जो लाइफ है ना वो स्टेबल नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो वो वाली एक सिचुएशन है, पूरी तरह से एक जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है आपके जाने के बाद में। एंड देन ये आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, ये रिटर्न की एनर्जी है। तो ये रिटर्न आना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं। लवर्स कार्ड के साथ में आ रहा है कोलैबोरेशन, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो ज़रूर दिख रही है, एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है कि इस पर्सन की लाइफ में जो बैलेंस नहीं है। और दूसरा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये आपकी तरफ जाए या कहीं और जाए। हो सकता है इसकी लाइफ में 2 सिचुएशन है, हो सकता है ये 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है कि एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और सिचुएशन हो, काम हो, पैसा हो, बिजनेस हो, इनकी फैमिली हो, जो भी है, कोई अदर सिचुएशन है। अब इस पर्सन को ये नहीं पता कि मैं जाऊँ कहाँ, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। इमोशनल लैग फील कर रहे हैं, आपके बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हों, वो सब कुछ मुझे आपके लिए दिख रहा है। लेकिन फिर भी एक कॉन्फ्लिक्ट माइंडसेट तो है इस पर्सन का, इसको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाऊँ। दूसरा ये कि आप लोगों के बीच में कोई तो है, जो मैं थर्ड पार्टी की यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में तो है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ना चीज़ें स्टक हुई पड़ी हैं, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है आपकी लव रिलेशनशिप में, और शायद उसकी वजह से ना आप लोगों के बीच में चीज़ें स्टक हुई हैं। ओके चीज़ें स्टक हो गई हैं। ओके नेक्स्ट मैं 5 ऑफ सोर्ड्स मीन्स पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत कुछ चलता रहता है इनके दिमाग में, ओवर थिंकिंग है जो इनकी वो बढ़ी हुई है, कुछ नेगेटिविटी, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ ग्रजेस हैं इस पर्सन के माइंड में, जो कि पूरे टाइम ना इनको फील कराते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं आपसे। इन्होंने अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पे ये सॉरी बोलना चाहते हैं, आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन इनको ये लगता है कि क्या आप इनको माफ़ करेंगे, वो चीज़ इस पर्सन के दिमाग माइंड सेट में चलती है। एंड क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि ये आपके लिए स्टैंड तो ले लें, ये जो अदर सिचुएशन है उसके सामने आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं।
आपसे माफ़ी भी मांग लें, आपके साथ रिश्ते को ठीक भी कर लें, लेकिन क्या आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे? क्या जैसा रिश्ता आप लोगों का पास्ट में था वैसा ही रिश्ता फिर से आप बिल्ड कर पाओगे? वो चीज़ जो है वो इसके पर्सन के माइंड में चल रही है या चलती है। क्लैरिफाई करते हो। तो देखिए, आपको खोने का डर तो है इस पर्सन को, आपको खोना तो नहीं चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में रहो, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि रियलाइजेशन है इस पर्सन को कि इन्होंने एक अच्छे पर्सन को खो दिया, शायद एक किस ऐसे पर्सन के लिए को खो दिया जो इनके लिए बहुत बेटर था, बहुत कुछ किया है जिसने इनके लिए, और वो सारी बातें ना इनको अब रियलाइज़ हो रही हैं। कार्ड निकल कर आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, रिग्रेट में है, एंड वही एनर्जी है। देखिए ये वही सोच रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत होगी तो क्या आप इक्वल गिव एंड टेक कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने तो चीज़ें यहाँ पे ख़राब कर ही दी है ना, इनकी तरफ से तो इन्होंने बहुत कुछ ख़राब कर दिया, लेकिन अब क्या आप इतने बड़े दिल वाले हो कि आप इनको माफ़ कर सको? दूसरी एनर्जी ये भी आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, आपका नेचर, आपका बिहेवियर ऐसा हो सकता है कि बेशक आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ, बेशक आप नो कांटेक्ट में गए, सेपरेशन में गए, जो भी हुआ हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप की जो प्योरिटी है ना, उसने इस पर्सन को बहुत कुछ सिखाया है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीखा है इसने आपसे अपनी लाइफ में। ओके, जस्टिस कार्ड एक बैलेंस की बात करता है, जस्टिस कार्ड इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है, जस्टिस कार्ड न्याय की बात करता है, जस्टिस कार्ड एक सिचुएशन में बैलेंस लाना, ग्रोथ एक्सपेंशन की तरफ जाने की भी बात करता है। एंड यहाँ पे क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, जस्टिस के साथ में आ रहा है, सो डेफिनेटली अगर ये पर्सन पास्ट में इनमेच्योर थे, इनमेच्योरिटी, देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ पास्ट में इनमेच्योरिटी इन्होंने की है कुछ, क्योंकि ये जो रिग्रेट का कार्ड आ रहा है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है ना, ये पेज ऑफ कप के साथ आ रहा है। पेज की एनर्जी क्या होती है? बच्चे वाली एनर्जी होती है, इनमेच्योर एनर्जी होती है। तो इनमेच्योरिटी में इन्होंने जो भी किया है उसके लिए यहाँ पे ये गिल्टी फील कर रहे हैं। एंड जस्टिस कार्ड के साथ में यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ रहा है। एम्परर कार्ड होता है बहुत स्टेबल एनर्जी, मैच्योर एनर्जी। तो हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में जो भी गलतियाँ इन मैच्योरिटी में की हैं वो गलतियाँ ये वापस से नहीं दोहराना चाहेंगे, एंड अब ये आपके साथ में एक मैच्योर स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। न्याय करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग कमिटमेंट, एंड डेफिनेटली ये किसी आउटकम का तो वेट यहाँ पे कर ही रहे हैं। मैं एक बार ये देखती हूँ, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स आई थिंक 2 बार आ चुका है, वेटिंग की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आ रहा है बार बार? 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या है यहाँ पे? अंचल प्लीज़ गाइड कीजिए। ये आपका वेट कर रहे हैं, आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ना शायद इनकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है आपके बिना। इमोशनल लैग फील कर रहे हैं, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो इस पर्सन के साथ में, और हो सकता है कि इमोशनली डाउनफॉल तो है ही, फिज़िकली भी इनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है। ओके,
एक एनर्जी यहाँ पे ये भी आ रही है कि शायद इस पर्सन को ऐसा जैसे लगता है कि यहाँ पे जो एक कार्ड आया था कि आपसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मे बी आपके सपोर्ट से ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ बेटर कर पाते हैं, क्योंकि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हो, तो शायद इन्होंने बहुत सारे डाउनफॉल जो हैं वो अपनी लाइफ में झेल लिए हैं। जिससे रेजोनेट होता है वही अपने लिए लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बिना ना इस पर्सन ने बहुत सारे डाउनफॉल झेल लिए हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये भी है कि 5 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि इस पर्सन को किसी तरह का लॉस तो हुआ है, किसी तरह के लॉस में तो है ये पर्सन। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी तरह का लॉस तो है इस पर्सन। एंड अब ये उसमें रिकवरी चाहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। एंड जस्टिस चाहते हैं, न्याय चाहते हैं इस रिश्ते में। ओके, द एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। मैंने कहा था ना, बहुत मैच्योरिटी से आपसे बात करना चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। अपने इमोशंस ये आपके लिए क्या फील करते हैं वो आपको बताना चाहते हैं, जो कि इन्होंने टैरोट कार्ड में ना एक एक बात बहुत क्लियर तरीके से सामने आती है जो कि इन्होंने पास्ट में आपसे छुपा के रखे थे। वो इमोशंस, वो छुपे हुए इमोशंस अब इनके बाहर आएंगे एंड ये आपको बताएंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, चैरियट कार्ड, जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है उसमें रिकवरी चाहते हैं, उसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड आपके लिए स्टैंड लेंगे। एंड फिर से आया मैच्योरिटी का कार्ड। सो डेफिनेटली ये रिश्ता बेटर होने वाला है, मीन्स करना चाहते हैं, ऐसा बोलूँगी मैं कि ये इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं? 3 कार्ड्स, 2 आए हैं एक साथ में, चलो मैं एक ही लूँगी। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आप लोगों के बीच में ना जो भी रिश्ता है उसको लेकर के इस पर्सन को कभी ऐसा लगता है ये डबल माइंड सेट में रहते हैं। कभी इनको लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, कभी इनको लगता है नहीं मुझे नई शुरुआत करनी है। तो इंटेंशंस इनके जो है ना वो फ्लैक्चुएट हो रहे हैं यहाँ पे। कभी इनको आपसे जुड़ना है, कभी इनको लगता है ये रिश्ता तो अब आपने एंड कर ही दिया, अब तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो वाला एक माइंडसेट है। अभी ये क्लियर एनर्जी नहीं है इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या होगा। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए। और देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो इंटेंशंस ना फ्लैक्चुएट हो रहे हैं ना, आई थिंक यहाँ पे अभी 10 डेज़ की एनर्जी है ये, और 10 दिनों तक तो अभी ये किसी क्लियरिटी में नहीं आने वाले। एक्शन में है किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैजिशियन, स्ट्रेंथ एंड लास्ट कार्ड है 2 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं। एंड कोई माइंड गेम, कोई मैनिपुलेशन, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए तो मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सो देखिए आप थोड़ा सा अवेयर रहिए। अगर ये मैजिशियन का कार्ड है जो ओके 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 हाँ, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को बेटर करना चाह रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस हिसाब से इस रिश्ते में एक जो कंट्रोल है वो लेकर आया जाए। कंट्रोलिंग एनर्जी है, मैं बता रही हूँ कंट्रोलिंग एनर्जी है इस पर्सन की। दूसरा 2 ऑफ कप्स, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, तो एक्शन अच्छे हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ना कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं आप पर। देखिए ध्यान से सुनिए, कोई ब्लैक मैजिक कोई स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, आप शायद इस पर्सन को माफ़ नहीं करोगे या फिर आप इस पर्सन की तरफ नहीं आओगे। तो इनको ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक और स्पेल करके कुछ ऐसा हो जाए कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एफर्ट ना डालने पड़े एंड आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ एंड सारी चीज़ें फिर से वैसी की वैसी हो जाए पहले जैसी। जिसके लिए भी ये मैसेज है वो समझ जाएंगे। ओके, देखती हूँ क्या आउटकम होगा इस रिश्ते का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, इस रिश्ते का आउटकम क्या होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मून। देखिए ये आपके साथ में नई शुरुआत तो करेंगे, लेकिन एक डर जो है वो ज़रूर रहेगा। वो डर थर्ड पर्सन का हो सकता है, वो डर यहाँ पे मदर की एनर्जी भी होती है। द मून कार्ड मदर की एनर्जी भी बताता है। तो हो सकता है कि इस पर्सन की जो मदर है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हैं। ओवरऑल आपके साथ में न्यू स्टार्ट तो एक होगा, लेकिन एक थोड़ा सा एक जो डर वाली एनर्जी है वो मुझे ज़रूर दिख रही है यहाँ पे। मैं एक बार क्लैरिफाई करती हूँ यहाँ पे मून कार्ड क्यों है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके 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 ओके, मून कार्ड के लिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आ रहा है 3 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन आपके साथ में नई शुरुआत करेंगे, बट इनके जो इंटेंशंस जो यहाँ पे आए थे, इंटेंशंस में ये है कि इनको डर रहेगा कि क्या फिर से वो स्पार्क जो आपके पास आप लोगों की लाइफ में पहले था वो वापस आएगा या नहीं आएगा। ओके, इस पर्सन की तरफ से मैसेज क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या मैसेज है इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट मैसेज, आई वॉज इन लव विद यू। ओके, इसको नहीं लूँगी मैं, नेक्स्ट निकालती हूँ। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो शायद इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था, उसके लिए रिग्रेट फील कर रहे हैं, जो एनर्जी यहाँ भी आई थी। आप खुद ही पढ़ लीजिए, कार्ड आपके सामने है। अनकंडीशनली। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विद यू। तो इनको पता है इन्होंने लाइन क्रॉस की है इस रिलेशनशिप में। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। तो इनको उम्मीद है कि शायद आप एक दिन इनको माफ़ कर देंगे। आई एम एडिक्टेड टू योर लव एंड अटेंशन। तो ये आपके प्यार और आपके अटेंशन के लिए एडिक्टेड हैं। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस लव एंड रिलेशनशिप में। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। सेपरेशन, एंगेजमेंट। क्लियर एंड कट मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन, नो कांटेक्ट जो भी चल रहा है अभी, वो इंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, चीज़ों को डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दीजिए। हर चीज़ का अपना एक टाइम आता है।
समय आने पर चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ में भी एक बेटर रिलेशनशिप आने वाला है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।